हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूबॉर्न बेबी की केयर के बारे में। अगर आपके घर में भी छोटा बेबी है, 3 महीने से छोटा बच्चा है या फिर आपको बेबी होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगता है, अच्छा लगता है, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूबॉर्न बेबी की फीड के बारे में। तो खास करके जो 10 दिन से भी छोटे बेबीज होते हैं उनको आपको हर 2 घंटे पे फीड कराना है। इवन रात को भी बेबी को उठाकर उसको फीड कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों का पेट छोटा सा होता है। जैसे वो यूरिन कर देगा या फिर पॉटी कर देगा, उसका पेट खाली हो जाएगा। और शुरू में बच्चों की नींद बहुत ज़्यादा होती है। जैसे बच्चा 20-22 घंटे की नींद लेता है 24 घंटे में से, तो बच्चा कई बार खुद से उठकर रोकर आपको नहीं बताएगा, लेकिन आपको बच्चे को हर 2 घंटे पे उठाकर उसको फीड कराना ज़रूरी होता है। और शुरू में कई बार बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है, तो जब भी आप बच्चे को फीड करा रहे हो तो आपको क्या करना है, बच्चे को जगाए रखना है। बच्चे को जगाए रखने के लिए आपको बच्चों के हाथों के साथ खेलते रहना है, बच्चों के पैरों के साथ खेलते रहना है। बच्चों के कानों के पीछे आप टिकल कर सकते हो, उनकी चिन के ऊपर आप टिकल कर सकते हो, ताकि बच्चा अच्छे से पेट भरकर फीड कर ले। बच्चा चाहे ब्रेस्ट फीड पे हो या फिर फॉर्मूला फीड पे, शुरू के 10 दिन में आपको हर 2 घंटे पे फीड कराना है। उसके बाद आपको दिन के समय तो हर 2 घंटे पे फीड कराना ही है, लेकिन रात में आप 2.5 या फिर 3 घंटे पे बेबी को फीड करा सकते हो। और जैसे बच्चा 1 महीने का हो जाएगा, उसके बाद तो बच्चा खुद से रोकर आपको बताएगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पिलाओ। तो तब आप 1 महीने के बाद आप फीड ऑन डिमांड, मतलब जब बच्चा आपको बताए तब आप फीड करा सकते हो, लेकिन शुरू के टाइम में आपको हर 2 घंटे पे बेबी को फीड कराना ज़रूरी होता है। तो अब आपने बच्चे को फीड करा दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, बच्चे को डकार दिलाना है, बर्प कराना है। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है या फिर फॉर्मूला फीड करता है तो कुछ हवा भी बच्चे के पेट में चली जाती है। और जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी वीक होता है, तो वो हवा बच्चों को पेट में परेशान करती है, गैस बन जाती है, उसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा रोता है। तो एवरी फीड के बाद आपको बच्चे को डकार दिलाना है। जैसे बच्चे को अपने कंधे के ऊपर ले लेना है और 5-10 मिनट के लिए उसकी पीठ को थोड़ा सा सहलाते रहेंगे। बच्चा जब डकार ले लेगा उसके बाद आपको बच्चे को सुला देना है। कई बार बच्चा डकार नहीं लेता है, तो भी आपको एटलीस्ट 5-10 मिनट के लिए बच्चे को अपने कंधे के ऊपर लेकर के सहलाते रहना है, ताकि वो हवा निकल जाए और बच्चे को कोई परेशानी ना हो। तो कब तक आपको बच्चे को डकार दिलाना है, कब तक बर्प कराना है, तो जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता, खुद से बैठना स्टार्ट नहीं करता है, तब तक आपको फीड के बाद बच्चे को डकार दिलाना भी ज़रूरी है। और शुरू के जो 2 महीने हैं तब तो आपको एटलीस्ट बच्चे को एवरी फीड के बाद डकार दिलाना ही है, लेकिन 2 महीने के बाद, क्योंकि हम बच्चे को टमी टाइम भी देना स्टार्ट करते हो, तो रात का जो बर्पिंग का टाइम है कभी कभार अगर आप मिस कर देते हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन एटलीस्ट शुरू के 2 महीने में तो आपको हर फीड के बाद बच्चे को डकार ज़रूर से दिलाना है। उसके बाद बात करेंगे विटामिन D3 के ड्रॉप्स के बारे में। खास करके अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट है, ऑफ कोर्स ब्रेस्ट मिल्क बच्चों के लिए अमृत के समान होता है, लेकिन फिर भी उसमें विटामिन D3 के अलावा सारे न्यूट्रिशन होते हैं, लेकिन विटामिन D3 नहीं होता है। एंड हम बच्चों को सुबह की धूप तो दिखाते ही हैं, लेकिन उसके साथ बच्चों को एटलीस्ट 1 साल तक विटामिन D3 के ड्रॉप्स देना भी ज़रूरी होता है। मोस्टली पीडियाट्रिशियन रिकमेंड करते ही हैं, लेकिन इन केस आपके डॉक्टर ने, आपके पीडियाट्रिशियन ने आपको सजेस्ट नहीं किया है, तो आप सामने से उनको पूछ सकते हो विटामिन D3 या फिर और कोई मल्टीविटामिन ड्रॉप्स के लिए, जो कि आपको एटलीस्ट 1 साल तक देना है, ताकि बच्चों के बोन्स वीक ना रह जाए। उसके बाद बात करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड की केयर के बारे में। तो शुरू में बेबीज के नाभि के ऊपर अम्बिलिकल कॉर्ड का थोड़ा सा हिस्सा होता है, वो खुद से ही ड्राई होकर के गिर जाता है। हमें लगता है कि हमें इसमें तेल डालना चाहिए या फिर घी डालना चाहिए या फिर पाउडर डालना चाहिए, ताकि ये जल्दी से ड्राई होकर गिर जाए। शायद बच्चे को भी इसकी वजह से डिस्कम्फर्ट होता होगा, लेकिन आपको उसकी केयर में कुछ भी नहीं करना है, इवन आपको उसको टच भी नहीं करना है। और जब बच्चे को कपड़े पहनाते हो, जैसे आपने टी शर्ट पहनाई या फिर आप डायपर भी पहनाते हो,
तो आपको इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना है कि कपड़े की वजह से या फिर डायपर की वजह से वो अम्बिलिकल कॉर्ड का हिस्सा डिस्टर्ब ना हो। उसको आपको टच नहीं करना है, बार बार हिलाना नहीं है, उसमें तेल, घी, पाउडर, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। वो खुद से ड्राई होकर के गिर जाएगा। जैसे कुछ बच्चों में ये 6-7 दिन में ही ड्राई होकर गिर जाता है, लेकिन कई बार 20-22 दिन तक का समय लग सकता है। तो उसको आपको ज़्यादा टच नहीं करना है या एक्स्ट्रा कोई चीज़ें नहीं करनी है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें से ब्लड जैसा डिस्चार्ज आ रहा है या फिर पानी जैसा या पस निकल रहा है, उस केस में आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना है, खुद से उसको टच नहीं करना है। देन नेक्स्ट है कि न्यूबॉर्न बेबीज़ को मिटन पहनाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी जो होता है कई बार वो बॉर्न होने के साथ ही उनके नाखून थोड़े से बड़े होते हैं और शुरू में नाखून इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उनको काट नहीं पाएंगे, और अगर नहीं काटेंगे तो उसकी वजह से बच्चे के फेस के ऊपर, बच्चों की बॉडी के ऊपर स्क्रैच आ सकते हैं। तो शुरू में आप बच्चे को मिटन ज़रूर से पहनाएं। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल हो 15-20 दिन के बाद या फिर 1 महीने के बाद नाखून काटने में, तो तब आप काट सकते हो। और बच्चे के नाखून आपको कब काटने हैं? जब आप बच्चे को फीड करा रहे हो, क्योंकि जब आप बच्चे को फीड कराते हो तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है और वो आराम से आपको नाखून काटने देगा। लेकिन बच्चा अगर प्लेफुल होगा या फिर नींद में होगा, तब अगर आप नाखून काटने की कोशिश करोगे तो शायद वो हिल जाएगा। तो बच्चे को फीड कराते समय आप बच्चे के नेल्स को कट कर सकते हो और नेल कट करने के बाद आप मिटन निकाल सकते हो। लेकिन अगर बच्चे के नाखून है तो उसको मिटन ज़रूर से पहना दें। उसके बाद बात करेंगे बच्चों के स्किन केयर के बारे में। तो बच्चों के लिए जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, जैसे सोप हो गया या फिर लोशन वगैरह, तो हमेशा आपको अच्छी क्वालिटी के, अच्छी ब्रांड के बच्चों वाले प्रोडक्ट ही यूज़ करने हैं। कभी भी हमारे प्रोडक्ट जैसे हमारा सोप या लोशन वगैरह आपको बच्चे के ऊपर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल हो सकते हैं जो बच्चों की सेंसिटिव स्किन के ऊपर एलर्जी दे सकते हैं, रैसेस दे सकते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो हमेशा आपको बच्चों वाले प्रोडक्ट ही यूज़ करने हैं। और अगर आप नया प्रोडक्ट बाय करने जा रहे हो तो शुरू में आपको छोटी बॉटल ही ट्राई करनी है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि ये ब्रांड अच्छी है, बहुत ही वाइडली इसको लोग यूज़ कर रहे हैं, या फिर हमारे ही बड़े बच्चे के ऊपर भी इसने अच्छे से काम किया है। तो बड़ी बॉटल अगर आप शुरू में ही ले आओगे तो कई बार हो सकता है कि वो आपके छोटे बेबी के ऊपर अच्छे से काम ना करे, या फिर उसकी वजह से बेबी को एलर्जी हो जाए, दाने निकल आए, सूट ना करे। तो हमेशा आपको पहले छोटी बॉटल ट्राई करनी है। अगर वो प्रोडक्ट बच्चे के ऊपर अच्छे से काम करती है तो डेफिनेटली आप बड़ी बॉटल ला सकते हो, लेकिन पहले ही अगर आप बड़ी बॉटल ले आओगे तो आपका वेस्टेज हो सकता है। तो इसका भी ध्यान ज़रूर से रखें। उसके बाद बात करेंगे डायपर रैश के बारे में। 3 महीने से छोटे जो बेबीज होते हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो डायपर रैश होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो बच्चे के लिए अगर आप डायपर यूज़ कर रहे हो तो आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड डायपर ही यूज़ करने चाहिए। 3-4 घंटे पे, इवन रात को भी 3-4 घंटे पे उसको चेंज करना ज़रूरी होता है। 2 डायपर के बीच में आपको 5-10 मिनट का गैप ज़रूर से देना है। और डायपर पहनाने से पहले भी डायपर रैश क्रीम ज़रूर से लगाना है, क्योंकि हमें लगता है कि डायपर रैश क्रीम हमें तब यूज़ करना है जब बच्चे को डायपर रैश हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डायपर पहनाने से पहले आपको डायपर रैश क्रीम ज़रूर से लगाना है, क्योंकि उस क्रीम के पीछे भी ये लिखा हुआ होता है कि ये डायपर रैश को प्रिवेंट भी करता है। तो अगर आप पहले से ही डायपर रैश क्रीम यूज़ करते हो तो बच्चे को रैश होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो डायपर रैश क्रीम या फिर कोकोनट ऑयल आप डायपर पहनाने से पहले लगा सकते हो, या फिर अगर आप कॉटन की नैपी भी यूज़ कर रहे हो तो अगर बच्चे ने उसको गीला करा है या फिर गंदा करा है तो तुरंत से चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की स्किन सेंसिटिव होती है। अगर वो गीला रह गया या फिर पॉटी है और उसी में बच्चा रहेगा तो उसकी वजह से भी बच्चे को इन्फेक्शन या फिर सर्दी जुकाम हो सकता है, तो इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके बाद बात करेंगे बच्चों की क्लोथिंग के बारे में। तो जैसे विंटर है, हमें बच्चों को वुलन के कपड़े भी पहनाने हैं, क्योंकि बच्चे को सर्दी जुकाम हो सकता है, बच्चे को ठंड लग सकती है। ऑफ कोर्स आपको बच्चे को वुलन के कपड़े पहनाने हैं, लेकिन फर्स्ट लेयर जो भी बच्चों की स्किन से लगेगा वो हमेशा कॉटन का ही होना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली बच्चे को वुलन के कपड़े पहना देंगे तो उसकी वजह से भी बच्चे को एलर्जी या फिर दाने निकल सकते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेयर जो बच्चों की स्किन से कांटेक्ट में आएगा वो सॉफ्ट कॉटन का ही होना चाहिए। और बच्चों के कपड़े हमेशा आपको अलग से वॉश करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे कपड़ों का जो लोड था उसी में हमने बच्चों के कपड़े भी वॉश कर दिए, क्योंकि हमारा जो डिटर्जेंट होता है या फिर हमारे कपड़ों की जो डर्ट है उससे बच्चों को रिएक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, दाने निकल सकते हैं।
तो बच्चों के कपड़ों को आपको अलग से वॉश करना है, बच्चों वाला जो डिटर्जेंट होता है उसी से। और वॉश करने के बाद भी एक बार डेटोल वाले पानी से उसको रिंस करना भी ज़रूरी है। उसके बाद उसको धूप में सुखाना है, क्योंकि जब बच्चों के कपड़ों को आप धूप में सुखाते हो तो बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। और कई बार जैसे मॉनसून का टाइम है, सन नहीं है, तो आपको क्या करना है, तब आपको बच्चों के कपड़ों को आयरन करना है। गर्म आयरन जब आप बच्चों के कपड़ों के ऊपर लगाते हो तो उससे भी बैक्टीरिया किल हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान भी आपको ज़रूर से रखना है। अब बात करेंगे बच्चों की स्लीप के बारे में। तो बच्चों के ग्रोथ में, बच्चों के डेवलपमेंट में नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे मैंने पहले बताया, शुरू में बच्चा ज़्यादा सोता है, जैसे 20-22 घंटे की नींद ले सकता है। जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता जाएगा उसकी नींद धीरे धीरे कम होती जाएगी। लेकिन बच्चों की नींद का पूरा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो बहुत सारे विजिटर्स, बहुत सारे गेस्ट उनको मिलने के लिए आते हैं। और कई बार हमें लगता है कि शायद इनको बुरा लग जाएगा और हम क्या करेंगे, सोते हुए बच्चे को उठाकर उनकी गोद में दे देंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। आजकल एक्चुअली लोग समझते हैं तो इतना बुरा नहीं लगता है। बिना वजह आपको बच्चों की नींद को डिस्टर्ब नहीं करना है। हाँ, अगर आपको बच्चे को फीड कराना है या फिर बच्चे को डायपर चेंज कराना है तब आप बच्चे को उठा सकते हो, लेकिन बच्चे की नींद का पूरा होना भी ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। बाय बाय।